नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें जनसंख्या को लेकर उसके नए आंकड़ों का आज हम विश्लेषण करेंगे जो 2011 के अनुसार जनगणना है अपनी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप वीडियो को देख सकें और अपना एनालिसिस कर सकें। तो बिना टाइम लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तैयार हो जाइए और नोट कीजिए हर एक आंकड़े को। तो पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? जो जनगणना 2011 थी उसका क्रमांक कौन सा है? कौन से नंबर की जनगणना अभी 2011 में हुई है? 13वां, 14वां, 15वां या 16वां? तो बताइए दोस्तों, 2011 की जो क्रमानुसार जो जनगणना हुई है वो कौन से नंबर की है? 13वीं है, 14वीं है, 15वीं है या 16वीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 15वीं। क्या होने वाला है? 15वीं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारी जनगणना है वो कौन से क्रमांक की है? 2011 वाली है, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की 7वीं है। कौन सी है दोस्तों? 7वीं है। जो हमारी जनगणना है 2011, उसका जो ऑफिशियली जो क्रमांक है वो तो 15वां है, लेकिन जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का क्रमांक है वो 7वां है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, 15वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? राजस्थान के किस जिले में 2001 से 2011 यानी कि 10 वर्ष का डिफरेंस है, 10 वर्ष के डिफरेंस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में पाई गई है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में या जोधपुर में? सर्वाधिक जनसंख्या जो बढ़ी है वो किस जिले में बढ़ी है दोस्तों? जैसलमेर में बढ़ी है, बाड़मेर में, जयपुर में या जोधपुर में? कब? 2001 से 2011 के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? बाड़मेर। क्या होने वाला है? बाड़मेर होने वाला है। और बाड़मेर में बढ़ी है, लेकिन कितनी बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 32.5%। जो वृद्धि दर हुई है वो हुई है। तो 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पाई गई है? बाड़मेर में। कितनी? 32.5। और सर्वाधिक कम कहाँ पर पाई गई है? वो है गंगानगर में दोस्तों। कहाँ पर? गंगानगर में। कितनी? 10%। सर्वाधिक कम गंगानगर में 10% पाई गई है। राजस्थान में किस जिले में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? बाड़मेर में। कितनी? 32.5। और सबसे कम गंगानगर में। कितनी? 10.5। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। आंकड़ों को नोट कर सकते हैं दोस्तों आप। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको, सबसे कम गंगानगर जिले की थी। कितनी थी? 10% थी। और सबसे ज़्यादा किसकी थी? वो थी बाड़मेर की। कितनी थी? 32.5% थी। तो इसमें क्या आंसर होगा? 10%। क्या होगा दोस्तों? 10%। और ये है अपनी बाड़मेर की। किसकी दोस्तों? बाड़मेर की, जो कि सर्वाधिक थी 2001 से 2011 के बीच की। और सबसे कम गंगानगर की, जो कि 10% थी। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए दोस्तों, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर? तो ऑफिशियली आपको पता होगा महानगर कौन सा है इनमें? जयपुर। महानगर तो जोधपुर भी है, लेकिन राजधानी है तो ऑफिशियली यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी। तो राइट आंसर क्या होने वाला है अपना? जयपुर होने वाला है। क्या होने वाला है? जयपुर, 2011 के अनुसार। और लगभग 66.26
लाख जनसंख्या इस जयपुर में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर, समथिंग 36.87 लाख जनसंख्या। इनको बहुत कम पूछता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। कौन सा है दोस्तों? जयपुर है। तीसरा आ जाता है अलवर, चौथा आ जाता है नागौर, पांचवा आ जाता है उदयपुर। अब अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि पहले पे है जयपुर, दूसरे पर है जोधपुर, तीसरे पर है अलवर, चौथे पर है नागौर और पांचवें पर है उदयपुर। जयपुर की है 66.26 लाख समथिंग जनसंख्या। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? जयपुर, डी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम 2011 की जनगणना के अनुसार है। जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो बढ़ता क्रम है न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम कौन सी जनगणना के अनुसार है? न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या किस जिले में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस प्रकार का क्रम आपको बताना है, यानी कि आरोही क्रम बताना है। कौन सा दोस्तों? आरोही क्रम बताना है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला, सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो आरोही क्रम बताना। तो सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। क्या होने वाला है दोस्तों? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही होने वाला है। सबसे कम जैसलमेर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके बाद बूंदी आ जाता है और बूंदी के बाद राजसमंद आ जाता है। लास्ट 5 तक ही लिख सकते हैं क्योंकि 5 के बाद नहीं पूछता है। तो जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित जिलों का सही बढ़ता क्रम 2011 की जनगणना के अनुसार है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। न्यूनतम से बढ़ते क्रम की तरफ पूछा है, तो आप इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से 2 जिले जिनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो वर्ष 2011 में वो कौन से 2 जिले हैं जिनकी कुल जनसंख्या है उससे सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम जनजाति प्रतिशत रखते हैं, कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर है, बीकानेर, नागौर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ है, चूरू, सीकर है। तो बताइए दोस्तों न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कौन से जिले रखते हैं? वो राइट आंसर होगा आपका बीकानेर और नागौर। क्या होने वाला है? बीकानेर और नागौर होने वाला है। और समथिंग दोनों में ही 0.3% समथिंग 0.3% और नागौर की भी 0.3% जनजाति क्षेत्र या जनजाति प्रतिशत रखते हैं। कौन? बीकानेर और नागौर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों ये रहा आपके सामने। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात भी इंक्लूड किया गया है हमारी इस जनगणना में। और उसका जो सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है वो किस जिले में पाया जाता है 2011 के अनुसार? 2011 के अनुसार किस में पाया जाता है दोस्तों? वो जयपुर, कोटा, झुंझुनू या सीकर। जयपुर, कोटा, झुंझुनू या सीकर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? झुंझुनू। क्या होने वाला है? झुंझुनू होने वाला है। और समथिंग 837 कितना दोस्तों? 837 झुंझुनू का है। उसके बाद सीकर आ जाता है
उसके बाद सीकर आ जाता है, फिर करौली है, गंगानगर है, धौलपुर है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, झुंझुनू 837 राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू है। दूसरे नंबर पर है सीकर, तीसरे नंबर पर है करौली। बस यहीं तक नोट कर लेना दोस्तों, करौली। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? झुंझुनू। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 75.1, 64.4, 81.9 और 70.2। तो क्या आंसर रहने वाला है दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर है 75.1। कितना दोस्तों? 75.1। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 75.1। कितना दोस्तों? 75.1। ये फैक्टर याद करने पड़ेंगे, जितने भी फैक्ट हैं इनको तो याद करना ही पड़ेगा, समझाया नहीं जा सकता क्योंकि ये तो आंकड़े हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर रहा था? दूसरे स्थान पर किस जिले का जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व दूसरे स्थान पर रहा था? दौसा, अलवर, भरतपुर, कोटा। सबसे पहला जयपुर का था, फिर भरतपुर का। द्वितीय स्थान पर भरतपुर का था दोस्तों। किसका? भरतपुर का था। जयपुर का था 595 और भरतपुर का था 503। अगर आप सीक्वेंस लिखना चाहते हैं तो सीक्वेंस ऐसे है दोस्तों। पहले पर है जयपुर जिसका है 595, फिर है भरतपुर, इसको यहीं लिखा देता हूँ, जिसका है 503। उसके बाद है दौसा का कितना है? 476। उसके बाद है अलवर का कितना है दोस्तों? अलवर का है 438। और उसके बाद है धौलपुर। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका है 398। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर रहा था? भरतपुर का रहा था पहले स्थान पर, जयपुर 595, दूसरे पर भरतपुर 503, तीसरे पर दौसा 476, चौथे पर अलवर 438, फिर है धौलपुर 398, जो कि जनसंख्या घनत्व रहा था। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा भरतपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। ये रहा आपके सामने। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान राज्य का प्रति वर्ग क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कितना था? अब की बार 2011 के अनुसार नहीं है दोस्तों, 2001 के अनुसार पूछा गया है। 2001 के अनुसार कितना है? 2011 का बता देते हैं। 2011 का है अपना 200 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान 2011 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व वो है। लेकिन यहाँ पूछा गया 2001 के अनुसार राजस्थान राज्य का प्रति वर्ग क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कितना है? 159, 215, 165, 189। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 165। क्या रहने वाला है दोस्तों? 165 रहने वाला है। और कब? 2001 में। कब दोस्तों? 2001 में रहने वाला है। तो 2011 में कितना है? 200, और 2001 में था 165। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या का प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? तो हिंदू और मुसलमान थे। जो जातीय जनगणना हुई थी हमारी, इसमें सिख थे, जैन थे, ईसाई थे या बौद्ध थे?
जो धार्मिक जनगणना हुई थी हमारी राजस्थान में, उसमें सर्वाधिक हिंदू थे दोस्तों। कितने हिंदू थे? हिंदू समथिंग 88.49% थे। और जो मुस्लिम थे, कौन? मुस्लिम, वो थे 9.07% थे। और तीसरे स्थान पर कौन आता है दोस्तों? वो आते हैं अपने सिख। तीसरे स्थान पर सिख आते हैं, जो कि 1.27% थे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? वो है सिख। पहले पर हिंदू 88.49, मुस्लिम 9.07 और अब है सिख 1.27। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सिख होने वाला। उसके बाद जैन आ जाएंगे, उसके बाद ईसाई आ जाएंगे। जो 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं दोस्तों, ये नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2011 में राजस्थान के कौन से जिले 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या रखते थे? 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? तो बताइए दोस्तों। अजमेर उदयपुर, जोधपुर अजमेर, कोटा जयपुर, जयपुर बीकानेर। तो सबसे पहले पे आएगा कोटा, उसके बाद आएगा जयपुर। पहले पे कोटा, उसके बाद जयपुर, और उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं अजमेर। क्या दोस्तों? अजमेर। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? सबसे पहले कोटा, फिर है जयपुर, फिर है अजमेर में। कोटा में सबसे अधिक है समथिंग 60%, और जयपुर में समथिंग 52%। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होने वाला है? सी, कोटा और जयपुर। और तीसरे पर है अजमेर 2011 के आंकड़ों के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बताइए दोस्तों, राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण व नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार? तो बताइए दोस्तों, राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में जो 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत हुई है ग्रामीण और नगरीय में, राजस्थान में जिलों का सही क्रम बताइए कि सर्वाधिक कहाँ पर हुई है, उससे कम कहाँ पर हुई है, ऐसे बताना है दोस्तों आपको। तो जैसलमेर बाड़मेर 12, जैसलमेर अलवर बाड़मेर, बाड़मेर 12 अलवर, जैसलमेर बाड़मेर और अलवर। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है जैसलमेर बाड़मेर और अलवर। क्या होने वाला है? जैसलमेर बाड़मेर और अलवर रहने वाला है। सर्वाधिक ग्रामीण वृद्धि दर जैसलमेर में, फिर है बाड़मेर में। यहाँ पर दोनों शब्द दिए तो नगर में अलवर आ जाएगा दोस्तों। जो ग्रामीण है वो जैसलमेर बाड़मेर और नगर में सर्वप्रथम अलवर है। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा डी, जैसलमेर बाड़मेर और अलवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? किस जिले में नगरीय जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है? वो कौन सा जिला है दोस्तों? दौसा है, करौली है, जैसलमेर है या राजसमंद है? कौन सा जिला है दोस्तों? दौसा, करौली, जैसलमेर, राजसमंद। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों दौसा। क्या होने वाला है? दौसा रहने वाला है। क्या रहने वाला है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जो न्यूनतम जनसंख्या है वो किस में पाई जाती है? दौसा में पाई जाती है। उसके बाद जैसलमेर दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है,
ये तीसरे स्थान पर है। कितने पर? तीसरे स्थान पर है। और ये चौथे स्थान पर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? दौसा का, उसके बाद जैसलमेर का, उसके बाद करौली का, उसके बाद राजसमंद का। तो आप सीक्वेंस में इसे उतार सकते हैं। 2011 के आंकड़े हैं दोस्तों, ये 2011 की जो जनसंख्या की जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों को आज विश्लेषण है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? दौसा, जैसलमेर, करौली और राजसमंद। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा था? ये 2001 से नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है 1901 से। कब से? 1901 से पूछ रहा है। तो 1901 से और 2011 के बीच जितनी भी जनगणना हुई थी उनमें कौन सी जनगणना में, किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक, सबसे कम लिंगानुपात रहा था? 1901, 1921, 1991, 2011। तो सबसे कम रहा था वो कब रहा था दोस्तों? तो सबसे कम रहा था वो रहा था अपना 1921। कब दोस्तों? 1921 जो राइट आंसर होने वाला है। तो 1921 में सबसे कम कितना रहा था? 896। कितना रहा था? 896 रहा था। 896 रहा था। 1901 से 2011 के बीच जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात किस में रहा था? 1921 में कितना रहा था? 896 रहा था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? इस 10 वर्षों में 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? 2011 के ही आंकड़े हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, राजसमंद चूरू में, अजमेर धौलपुर में, अजमेर झालावाड़ में, या फिर धौलपुर झालावाड़ में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? राजसमंद और चूरू। क्या होने वाला है? राजसमंद और चूरू में होने वाला है। तो 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? राजसमंद और चूरू में कमी आई है। राजसमंद और चूरू में कितनी कमी आई है? राजसमंद में 10 की कमी आई थी और चूरू में 8 की कमी आई थी। चूरू में 8 की कमी आई थी। और राजसमंद में पहले 2001 में 1000 था जो कि 990 रह गया, और चूरू में 948 था जो कि 940 रह गया। तो इन आंकड़ों को आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखना जरूरी है कि जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? राजसमंद और चूरू में कमी आई है। किसमें? राजसमंद और चूरू में। सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में कमी आई थी 28 की, उसके बाद उदयपुर में कमी आई थी, उसके बाद जालौर में कमी आई थी। डूंगरपुर का 1022 था, 994 रह गया। उदयपुर का 971 था, 958 रह गया। तो इसी प्रकार यहाँ आंकड़े हैं 2011 के, तो आप लिख सकते हैं इनको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है जो कि 2011 में हो चुकी है। 2011 में हो चुकी है। वो कब है? 1 नवंबर 2011। कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 2011 को हुई थी। ये राजस्थान की जातीय जनगणना पहली है, लेकिन जो देश की जातीय जनगणना थी वो पहली बार 1931 में हुई थी दोस्तों। देश की, ये
देश की पहली थी 1931, और ये राजस्थान स्टेट की पहली है 1 नवंबर 2011 में जो हुई थी, पहली बार जातीय जनगणना हुई थी। और देश की पहली है 1931 में हुई थी जो। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा 1 नवंबर 2011। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में से किस में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों समूह में से कौन सा 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? तो बताइए दोस्तों, कब न्यूनतम अंकित किया गया था राजस्थान में? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, बाड़मेर, पाली, जालौर। तो राजस्थान में किन जिलों के समूह में से 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था? कितना न्यूनतम अंकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। क्या रहने वाला है दोस्तों? जैसलमेर, बीकानेर। न्यूनतम जनगणना कहाँ पर रहा था? जैसलमेर, यानी कि 17 रहा था जैसलमेर में। फिर नंबर है बीकानेर, बीकानेर में रहा था 78। और उसके बाद है बाड़मेर, तो बाड़मेर में रहा था 92। तो सबसे कम जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर। उसके बाद आप लगा सकते हैं चूरू, चूरू में रहा था आपका 147। 2011 की जनगणना की बात है दोस्तों। उसके बाद जोधपुर में, जोधपुर में कितना रहा था दोस्तों? तो जोधपुर में रहा था 161। तो राजस्थान के निम्नलिखित जिले समूह में से किस में 2011 की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। पहले जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, उसके बाद चूरू 147, उसके बाद जोधपुर 161। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इनका मिलान कीजिए। इन सूची का मिलान करना है दोस्तों, और सूची का मिलान करने में बताओ क्या क्या करना होगा इसमें। सूची के मिलान में आपको इसमें जो जनसंख्या घनत्व दे रखा है उसको मिलाना है। जोधपुर का कितना है, कोटा का कितना है, अजमेर कितना है, भरतपुर का कितना है। तो इसमें आपको मिलाना है जोधपुर का, अभी बताया था आपको 161। कितना? 161 जोधपुर का है। भरतपुर का भी हम पीछे बता चुके थे आपको 503। कितना? 503। कोटा का है 374 और अजमेर का है 305। क्या है दोस्तों? 305। तो इसको हो जाएगा 4, 3, 2, 1। राइट आंसर 43 केस। जोधपुर का 161, कोटा का 374, अजमेर का 305 और भरतपुर का 503। और सर्वाधिक जयपुर का है जो कि 595 था, जयपुर का था। तो मिलान कर लिया दोस्तों आपने। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? तो दोस्तों ये बताना है आपको, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है दोस्तों, पहले इसको समझा करें। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति प्रतिशत इसकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है। तो बताइए दोस्तों, बांसवाड़ा, चूरू और गंगानगर, बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर, प्रतापगढ़, सीकर और जोधपुर। ये तो निश्चित है दोस्तों, इसको तो काट दो क्योंकि बांसवाड़ा बांसवाड़ा बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा तो आएगा ही। ऑप्शन ही इस प्रकार है कि बांसवाड़ा आना ही है। उसके बाद
चूरू और गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर और नागौर। उसके बाद बीकानेर भी है। अब गंगानगर और नागौर में से कौन सा आएगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर। कौन सा? बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर इसका राइट आंसर होने वाला है। बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर। तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में अधिकतम न्यूनतम है? बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। तो बताइए दोस्तों, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? कहाँ पर दोस्तों अधिकतम अंकित की गई है? वो कहाँ पर की गई है दोस्तों? बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? यानी कि 2001 से 2011 के बीच 10 वर्ष होते हैं, तो 10 वर्ष में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों नागौर। क्या होने वाला है? नागौर होने वाला है। और अधिकतम नागौर में कितनी? 60.4%। कितनी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जनजाति की हुई है, अनुसूचित जनजाति की? वो ये नागौर में कितनी? 60.4% हुई है। कितनी हुई दोस्तों? 60.4% हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह था। यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का बाल लिंगानुपात कितना था? कब? 2011 में। और बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों का लिंगानुपात था वो कितना था? 874, 892, 933 या 911। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 2011 में बाल लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में कितना था? वो था आपका 892। कितना दोस्तों? 892। और कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में 892 था। लेकिन शहरी क्षेत्र में 2011 में शहरी क्षेत्र में था, ये था 874। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का बाल लिंगानुपात 892 था और शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 874 था। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का 2011 को आंकड़ों के अनुसार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों, ये सुमेलित करना है कि राजसमंद में कितना है, डूंगरपुर का कितना है, पाली का कितना लिंगानुपात है, प्रतापगढ़ का कितना लिंगानुपात है। आपको मैंने अभी बताया था डूंगरपुर का कितना कम हुआ था? 28 कम हुआ था। तो कितना बताया था डूंगरपुर का? मैंने बताया 994 बताया था। राजसमंद का 10 कम हुआ था तो 990 बताया था, जो 1000 था पहले। कितना था? 1000 था। और डूंगरपुर का बताया था 994। तो इसी के हिसाब से अब लगाते हैं हम इस पर टिक कि कौन से में है। तो राजसमंद का 990, डूंगरपुर का 994, पाली का 987 और प्रतापगढ़ का 993। तो राजसमंद का हो गया 990, डूंगरपुर का हो गया 994, पाली का हो गया 987 और प्रतापगढ़ का हो गया 983। तो इसी के साथ आज वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो।
और आप उसे देख सकें वीडियो को और अपने आप को एनालिसिस कर सकें। तो थैंक यू सो दोस्तों, हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद आपका।